क्या दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी वाकई हटेगा या सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और मीडिया में बयानबाजी हो रही है? दोस्तों दरअसल बात यह है कि अभी सीतारमण जी ने ऐसी बात कही है जिससे उनकी बातों से ये लग रहा है कि जीएसटी शायद इंश्योरेंस से हट जाएगा। आपको याद होगा मैंने भी वीडियो बनाया था जिसमें नितिन गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी थी सीतारमण जी को और उसमें उन्होंने कहा था कि आप इंश्योरेंस से कृपया जीएसटी हटा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों मुद्दा और गहरा गया और जो पूरा अपोजिट पार्टी है जिसको इंडिया ब्लॉक बोलते हैं उन लोगों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट में धरना प्रदर्शन किया और ये मुद्दा गहराया और आज की डेट में भारत सरकार के ऊपर एक दबाव बन चुका है जीएसटी को लेकर। तो इस एपिसोड में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, 3 बातें। नंबर 1, सीतारमण जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे उम्मीद जग गई है 24 लाख बीमा एजेंट को और 40 करोड़ इंश्योरेंस कस्टमर्स को कि वाकई जीएसटी हट सकता है क्या। दूसरी बात करेंगे कि आखिरकार राजनीतिक मुद्दा क्या बन चुका है, किस तरह से इसको लोग राजनीति बना रहे हैं। और फिर बात करेंगे तीसरी बात में, अगर आप बीमा एडवाइजर हैं, एजेंट, तो आपको इस समय क्या करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस बरोबर चलता रहे। तो अगर आप एक एडवाइजर हैं, कस्टमर हैं, तो ये एपिसोड वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि 18% कस्टमर जीएसटी देना पड़ता है जो कोई देना नहीं चाहता और कंपनी भी कहती है कि जीएसटी हटा दीजिए। तो दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो है। अगर आप पहली बार हैं, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है रवि सिचान, आई एम द फाउंडर ऑफ 424 सिस्टम और इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों के जीवन को बदलना है, उनको आर्थिक रूप से आजाद करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है। चाहे वो एमडीआरटी करें, सीओटी करें, लेकिन वो हर महीने कम से कम 1 लाख से 3 लाख कमा सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब में जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों बात करते हैं आखिर मुद्दा क्या चल रहा है, जीएसटी के ऊपर मैटर क्या चल रहा है। दोस्तों बात यह है, आपको जैसे मैंने बताया कि अभी नितिन गडकरी से मुद्दा स्टार्ट हुआ और आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी वाले भी, कस्टमर भी, सभी लोग इस बात से नाराज है कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बातें पता है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, लोग इसमें जानते नहीं है। तो दोस्तों जैसा नितिन गडकरी चिट्ठी लिखी, उसके बाद में ममता बनर्जी ने, जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने चिट्ठी लिखी और अब अपोजिट पार्टी वाले ने दबाव बनाया। इसके ऊपर उन्होंने पार्लियामेंट में जाके, स्ट्रीट में जाकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो अब सीतारमण जी ने इन सब को देखते हुए ऐसी बात बोल दी जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जीएसटी काउंसिल से जो 18% जीएसटी लग रहा है इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगी। आई विल टॉक टू जीएसटी काउंसिल अबाउट 18% ऑफ जीएसटी ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। जरा ध्यान देकर सुनिए, इसके पहले सुनने के लिए राजी नहीं थे। मतलब क्या, नो जीएसटी है, सही है, लेकिन अब उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगी। मतलब क्या है, मैं विचार करूंगी, यानी मैं बात करूंगी। मतलब कहीं ना कहीं माइंड पॉजिटिव है, हम वही कहते हैं जो हमारे मन में चल रहा होता है। इसका मतलब उम्मीद जग गई कि सरकार इसके ऊपर कंसीडर कर सकती है कि 18% जीएसटी या तो हटा दिया जाए या तो बहुत कम कर दिया जाए। हालांकि मांग हटाने की है। अब इसमें एक बात और निकल के आती है जो लोगों को नहीं पता है, उन्हें ये तो कह दिया कि मैं जीएसटी काउंसिल से बात करूंगी, लेकिन 3 बातें हैं जो सीतारमण जी ने कही हैं जो एक आम जनता को या एजेंट को नहीं पता, वो सुन लीजिए। हो सकता है पता भी हो तो इस बात को आप इग्नोर करते हो। वो 3 बातें कौन सी आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली बात जो सीतारमण जी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये पार्टी वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शायद उनको यह पता नहीं है कि जो जीएसटी आज लग रहा है, लेकिन जीएसटी आने से पहले भी हर स्टेट गवर्नमेंट मेडिक्लेम में, लाइफ इंश्योरेंस में टैक्स लगाती थी। जीएसटी आने से पहले भी मेडिकल इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स लगता था, अभी नाम उसका जीएसटी हो गया। ये सीतारमण जी ने बिल्कुल बात सही बोली है। तो जीएसटी कोई नया नहीं है, नाम बदल गया, टैक्स दोस्तों पहले भी लगता था। दूसरी बात उन्होंने बोली, राइट, कि जो जीएसटी सरकार के पास 18% आता है वो पूरा 18% सरकार के पास नहीं आता। आपको मालूम होगा उसमें 9% जो सीजीएसएल लगता है, जो गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और वो जो 9% आता है उसका भी 70% वापस उनके पास चला जाता है। तो मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो जीएसटी का मैटर है, यानी उसमें 2/3 जो है वो जीएसटी काउंसिल के पास जीएसटी जाता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो 100% जीएसटी जो है वो भारत सरकार के पास नहीं आता है, जिसके बारे में लोगों को पता ही
नहीं है। और तीसरी बात दोस्तों बात करते हैं जो सबसे शानदार बात है, जरा ध्यान देके सुनिए। पिछले दोस्तों 3 सालों में 24,000 करोड़ का जीएसटी आया है। इसमें से 74% वापस चला गया स्टेट गवर्नमेंट के पास, जीएसटी काउंसिल के पास में। तो जो लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हाथ में कंट्रोल है कि वो अपना जीएसटी हटा सकते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। ये 3 बातें सीतारमण जी ने कहा है। उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि इन सारी कंडीशन के बावजूद मैं जीएसटी काउंसिल से बात करूंगी जीएसटी हटाने के लिए। अब यहां मुद्दा ये होता है, तो फिर क्या ये जीएसटी वाला मुद्दा जनता के भलाई के लिए चल रहा है या इसमें राजनीतिबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है? मुद्दा क्या है? देखो मुद्दा तो समझो, बात तो क्या है। इस समय जीएसटी एक तरफ है और दूसरी तरफ है राजनीति। क्यों? क्योंकि सबको पता है जीएसटी एक दर्द है जनता के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, एजेंट के ऊपर और इंश्योरेंस कंपनी पर। इस समय इंश्योरेंस कंपनियां भी दबाव बना रही है सरकार के ऊपर कि जीएसटी से हटा दिया जाए। तो इसमें राजनीति हो रही है 100%। कैसे हो रही है जरा सुनिए ध्यान से। पहली बात जो मैंने आपसे बताया पॉइंट कि जो 18% होता है इसको 9% और 9% में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक स्टेट के पास और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसमें भी 41% वापस कुछ ऐसा टैक्स का स्लैब होता है जो वापस स्टेट गवर्नमेंट यानी जीएसटी काउंसिल के पास ये पैसा चला जाता है। तो अगर 100 रुपए सरकार जीएसटी में वसूलती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मोटा मोटा 2/3 पैसा जीएसटी काउंसिल और सरकार के पास चला, स्टेट प्रदेश सरकार के पास चला जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में केवल 1/3 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। और जो पावर भी है वो जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। ये एब्सोल्युटली 100% पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं होती है, जो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो सीतारमण जी ये कह रही है कि जब आपके पास जीएसटी वापस आ रहा इतना आता है, तो आप लोग जीएसटी काउंसिल से बात करके क्यों इसको हटा नहीं देते? सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बार बार क्यों लेके आ रहे हैं? ये उन्होंने कहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि मैं इस जीएसटी काउंसिल से बात करूंगी कि ये इसके ऊपर क्या विचार। क्या बात आपको समझ में आ रही? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मुद्दा ये है कि 100% मैटर, ठीक है, मोहर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, लेकिन जो दोस्तों पैसा जा रहा है उस कमाई का ये सरकार, मतलब कौन, जो प्रदेश सरकार है और जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी का चूना इनके पास भी जाता है। लेकिन ये बात आम जनता को हो सकता है पता भी हो, पता तो है ही है, लेकिन मैंने इस चीज को और आपको क्लैरिफाई कर दिया। अब सवाल ये आता है, तो रवि जी अगर आप कस्टमर हैं तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा, अभी तो है ही है। और अगर आप एडवाइजर है, एजेंट है, तो क्या करना चाहिए जिससे आपका धंधा चलता रहे? तो पहली बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जो मुझे उम्मीद है अच्छा, तो इसको 5 लोगों को तुरंत शेयर कर दीजिए। कर भला तो हो भला। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करें जो मैंने आपको जानकारी दी क्या काम की है। अगर काम की नहीं है तो भी कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं एज एजेंट करना क्या। सबसे पहला काम, आपको इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके चलना है, लॉन्ग टर्म लेके चलना है। और इस बिजनेस से आपको FFA ढूंढना है, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉरएवर, FFF सोचना है, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉरएवर। ये टाइम पास चंपूलाल बिजनेस नहीं है, मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है। इस बिजनेस से आपको आर्थिक आजाद बनना है, ये सोचना है। कैसे बनेंगे? अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, उसको डॉक्टर के स्कूल भेजना पड़ता है। ऐसे ही इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको सिस्टम चाहिए, सपोर्ट चाहिए और आपको टीम चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, जो मैं आपको देता हूं। मैंने दोस्तों इतने सालों की मेहनत के बाद में एक फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम बनाया है। मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं, फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम, जो डिजाइन किया गया आम आदमी के लिए, चाहे वो लेडी हो, हाउसवाइफ हो, या MBA हो, या रिटायर्ड हो, या स्टूडेंट हो। अगर वो कुछ करना चाहता है अपने जीवन में, या ऑलरेडी अभी करता है, या म्यूचुअल फंड करता है, कुछ भी है, लेकिन उम्मीद है जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर 4 to 4 सिस्टम बनाया, जिसमें मैं आपको हाथ पकड़ के आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, लगातार कैसे काम करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, जानकार को कैसे पॉलिसी बेचते हैं, अनजान लोगों के पास कैसे पहुंचते हैं,
लगातार कैसे काम करते ये सब मैं आपको देता हूं सिस्टम के अंदर, यानी और इसकी कीमत है 10,000 रुपए। मैंने कल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया सिस्टम का। मैंने पूछा लोगों से कि जो मैं आपको यह सिखाता हूं इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, उसमें से 90% लोगों ने कहा है 10,000 से ज्यादा। 10,000 रुपए इसके प्रोग्राम की कीमत है, लेकिन अभी सिर्फ 1997 में यानी 1997 में दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मिशन है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। तो दोस्तों मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं मेरे इस फोन टू फॉर्चून परिवार के अंदर आइए। अब देखिए सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। 2,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आपको लगता भी है कि आपके काम का नहीं है तो आप 21 दिन के अंदर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, और अगर आपको हमारी टीम से बात करना है तो नंबर है 9911074445। ठीक है, अब बात करते हैं एज ए एजेंट। पहले तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, और फिर अब करना क्या, पहला काम नंबर 1, काम करते रहो, चलते रहो, बेचते रहो। जीएसटी हटना होगा, मुझे उम्मीद है हट जाएगा। अगर नहीं भी हटता 6 महीने साल भर तो भी आपका धंधा चलना चाहिए। इससे पहले भी बिकता था बीमा, और जीएसटी के बाद भी बिकेगा, लेकिन बेचेगा वही जो बाजार में काम कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, बेचते रहो, बेचते रहो और बेचते रहो। मतलब क्या है, कीप पुशिंग योरसेल्फ, अपने आप को पुश करते रहो। मतलब क्या, अगर आप दिन में 10 घंटे काम नहीं करते हैं, कितने घंटे, 10 घंटे, 10 घंटे अगर आप काम नहीं करते, अगर फुल टाइम करते हैं तो इस बिजनेस में 2 लाख महीना नहीं कमा पाओगे आप। अगर पार्ट टाइम करते हैं 4 घंटे, इतना काम करना पड़ेगा। नहीं रवि जी पैसा कमाना है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो कुछ और कर लो, जाके जाओ कुछ और कर लो। ये बिजनेस फ्री नहीं है, ये बिजनेस फ्री पैसा नहीं देगा, काम करना पड़ेगा। तो बेचते रहो, बेचते रहो, मतलब क्या है, काम करना पड़ेगा यार। पैसा नहीं लगता इस बिजनेस में, इसीलिए आप इस बिजनेस को टाइम पास समझता है, पर ये बिजनेस आपका जीवन बदल सकता है। समझ रहे हैं आप वर्मा जी? हाँ, तो काम करते रहो, करते रहो। और तीसरा काम, सीखते रहो, सीखते रहो और अप्लाई करते रहो। सीखो, सीखो, अप्लाई करो। प्रॉब्लम क्या है, लोग सीखते तो बहुत हैं, अप्लाई नहीं करते। तो इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला? पहली बात, जीएसटी हट सकता है, इस बात से पॉजिटिव हो जाइए, ज्यादा काम कीजिए। दूसरी बात, ज्यादा मीडियाबाजी चक्कर वाली जरूरत नहीं है। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, मैंने सब बता दिया जीएसटी के बारे में। जो इंटरनल ये सारा स्टेटमेंट सीतारमण जी ने कल बोला है 7 अगस्त को, आज मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। ठीक है, और तीसरा जो मैंने बोला, सिस्टम से आइए, फोन टू फॉर्चून परिवार से। मेरा दोस्तों मिशन है, और मिशन मैं पूरा करूंगा आपके साथ भी और आपके बिना भी। आप आएंगे अच्छा लगेगा, नहीं भी आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मिशन है, मैं तो करूंगा। आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, साथ साथ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं अच्छा लगा तो बताइए क्या अच्छा नहीं लगा, और अच्छा लगा तो टाइप कीजिए अच्छा लगा। 5 लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।